आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 5 से 6 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये धोती बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक साटन का कपड़ा ले लेंगे और एक नेट का कपड़ा ले लेंगे। और देखिए यहाँ पे हम दोनों को मिलाकर सिल चुके हैं। जिसका लंबाई हम रखेंगे, देखिए इस तरह हम आप लोगों को नाप कर बतला रहे हैं। देखिए लंबाई हम यहाँ पे सिलने के बाद 8 इंच आया है, तो आप 9 इंच रख ले लंबाई इसका, क्योंकि दोनों तरफ हमें सिलना भी है इसलिए। और इसका चौड़ाई जो रहेगा वो 4.5 इंच रखेंगे आप, तो फिर ये 4 इंच सिलने के बाद आएगा। तो फिर ये दोनों को हम मिलाते हुए सिल लिए। सिलने के बाद पलट लिए, पलट कर फिर हम इसे इस तरीके से एक बार यहाँ पे सिलाई चला चुके हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से हम 3 तरफ सिलाई चला चुके हैं, एक तरफ हम खुला छोड़े हुए हैं। अब हमें देखिए क्या करना है, इस तरह का एक फ्रिल बना लेना है। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं तो आपको फ्रिल बनाने का काफ़ी सारा ड्रेस आपको मिला होगा। हम काफ़ी ड्रेस में बतला चुके हैं ये फ्रिल बनाना, क्योंकि हम इससे जुगल जोड़ी का लहंगा भी बनाए हैं, कृष्णा जी का भी पोशाक बनाए हुए हैं और पगड़ी वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो फिर ये फ्रिल आप तैयार कर लें। और देखिए एक हम कपड़े लेंगे, कपड़े को इसका लंबाई हम अभी फ़िलहाल इसका लंबाई हम देखिए यहाँ पे 8 इंच के लगभग रखेंगे, लेकिन इस सिलने के बाद हमें 6 इंच रखना, 5 इंच हमें सिलने के बाद तैयार जो धोती होगा वो 5 इंच होगा। तो दोनों किनारे में हमें सिलना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ज़्यादा कपड़ा लें, क्योंकि ये साटन का कपड़ा है। साटन का कपड़ा थोड़ा सा किनारे से निकलता भी चला जाता है, इसलिए हमें कुछ ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे लेना पड़ता है। अब हम देखिए यहाँ पे सिलना शुरू करते हैं। हम इस तरह से पहले कट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसे, और धोती वगैरह में हम जब बनाते थे तो पहले कट करते थे, लेकिन हम पहले अभी कट नहीं करेंगे। पहले हम यहाँ पे प्लेट लगा लेंगे, जो हम चून बनाए हुए हैं उसे नीचे की ओर से इस तरीके से हम लगाकर 3 भाग में कंप्लीट कर लेंगे। एक छोर से सिलना शुरू करेंगे और दूसरे छोर में ख़त्म करेंगे। ऊपर का जो आप देख रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह रहेगा, क्योंकि वहाँ हमें प्लेट बनाना है। इस तरह से हम तीनों तरफ प्लेट को लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में हम इसे ठीक बीचों बीच से कट करेंगे। ठीक बराबर पर लाते हुए कट कर लेंगे। और देखिए अभी ये हुआ नहीं है, ये 2 भाग में इस तरह से कट कर आया सामने। अब हम फिर से दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद बीच का जो कोना निकला हुआ आपको दिख रहा है वहाँ पे हम हल्का सा गुलाई करेंगे, ताकि जब हम धोती का प्लेट बनाएं तो अच्छा देखने में अच्छा लगे और ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे, ये एक तरफ हो गया, ये एक तरफ हो गया। अब ये धोती इसी ढंग से सिलाएगा। चलिए अब हम यहाँ प्लेट लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें प्लेट इस ढंग से लगाना है कि आप इसे सिलने के बाद ये 5 इंच हो, दोनों मिलाकर 5 इंच होना चाहिए। तो आप नाप कर देख लें, अगर आपका प्लेट यहाँ पे ज़्यादा लंबाई ज़्यादा रह रहा है कमर का 6 इंच के लगभग, तो फिर आप उसे थोड़ा सा और कहीं बीच से एक, यानी कि हम इस पे हम डाल रहे हैं 2 प्लेट एक तरफ, 2 प्लेट एक तरफ, दोनों तरफ हम पलट कर डाले हुए हैं प्लेट, और 2 डाल रहे हैं। तो एक तरफ आप 2 डालिए, एक तरफ 3 डालिए, तो आपका मेकअप कर जाएगा। तो इस तरह से हम सिलते हुए इसे दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। अब जब हमारा एक देखिए यहाँ पर सिल चुके हैं, तो जो हम दूसरा सिलेंगे वो हम किस तरह से इसके ऊपर पे लगाएंगे। देखिए जो आप देख रही हैं प्लेट, इसे ठीक उसके ऊपर चढ़ाते हुए हम तब सिलना शुरू करेंगे। देखिए ये हम थोड़ा सा बाहर निकाल लिए, अब इसके ऊपर इसे रख लिए। अब यहाँ से हम सिलना शुरू कर लेंगे, और जिस तरीके से हम पहला वाला में हम प्लेट बनाए हैं उसी तरीके से इसमें भी प्लेट बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई भी लगा सकती हूँ, क्योंकि घर में जब हम सिलते हैं तो इस पे सिलाई पक्का करते हैं, क्योंकि बार बार तो ये सिलने का, एक बार जैसे सिला गया तो होता यूँ है कि अगर काफ़ी छोटा पोशाक है, अगर सिलाई कहीं से मान लीजिए खुल गया है तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए आप इसमें सिलाई 2 बार
डालकर पक्का कर लें, ताकि किसी भी तरह का आगे परेशानी नहीं हो। क्योंकि जब हम ड्रेस को बनाते हैं तो हम उसे चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद फिर से धोते हैं, उसे धोने के बाद फिर से पहनाते हैं। तो अगर सिलाई पक्का नहीं रहेगा तो धोने के बाद ये खुलने का किनारे से डर रहता है। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा है कमर के पास में, इसे हमें कट करना होगा, बिल्कुल बराबर पिलाना होगा। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से। अब चलिए अब हम इस पे कट करते हुए कमर पट्टी लगा लेते हैं। तो कमर पट्टी हम पहले काट के रखे हुए थे 8 इंच का। एक साइड से हम इस तरह से मोड़ेंगे कि आपको 1 से 1.5 इंच हो जाए, क्योंकि साटन का कपड़ा है तो 2 से 3 बार आप मोड़ लीजिए ताकि खुले ना। और दूसरी साइड से भी उसी तरह मोड़िए और इसे लंबाई में आप 5 इंच रख लीजिए। 5 इंच रख लेने के बाद में इस धोती में डालकर आप सिल लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम आप लोगों को ये धोती बनाना बतला रहे हैं। और अगर इनका आप लहंगा चाहेंगी तो लहंगा भी आप देख सकती हैं, हमारे चैनल पे डाला हुआ है। लहंगा भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, शायद आप लोगों को भी पसंद आ जाए। अब देखिए अब हम इसे इस पे दोनों को मिलाते हुए पूरी लंबाई में सिल लेंगे। तो इस तरह से सिलने के बाद में जिस तरीके से हम लहंगा वगैरह में कमर के पास में कपड़े को मोड़कर इसके बाद हम सिलते हैं डोरी डालने वाला स्थान पे, उसी तरह यहाँ भी हम उसी तरह से सिल लेंगे। तो फिर चलिए हम पूरा सिल लेते हैं। सिलने के बाद फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से हम पलट कर भी कपड़े को यहाँ पे हम सिल चुके हैं। डोरी डालने लायक छोड़ते हुए यहाँ पे हम डोरी डाल लेंगे और इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे। देखिए सिलने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर सा ये लग रहा है। आप इसे दोनों तरफ से पहना सकती हैं, आप चाहें तो इस तरफ से आगे की ओर से, ये तो बना ही हुआ है, इसी तरह से पहना सकती हैं। जब आप डोरी यहाँ पे लगा लेंगी देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।